हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गवर्नमेंट बजट का आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया। अब हम चलते हैं इसके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू पे। आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना, आंसर देना, जो सही गए वेल एंड गुड, जो गलत जाए उनको लिख के रख लेना, ताकि बिफोर बोर्ड एग्जाम आप उनको एक बार रिवीजन करके जा सको। तो स्टार्ट करते हैं बजट के एमसीक्यू पे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। टैक्स इज ए लीगल कंपलसरी पेमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। टैक्स लीगल कंपलसरी पेमेंट होता है अंडर एनी लॉ। और डायरेक्ट टैक्स आर कैप, देखो कोई भी टैक्स कैपिटल रिसीट नहीं होता सरकार के लिए। एनी टाइप ऑफ टैक्सेस आर रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकंड इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि सी ऑप्शन पहले क्वेश्चन का करेक्ट है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, फिजिकल डेफिसिट्स में से इंटरेस्ट की पेमेंट घटा देते हैं तो आता है प्राइमरी डिपॉजिट। ये जो इंटरेस्ट होता है ना, वो नेट इंटरेस्ट होता है, यानी कि इंटरेस्ट जो भी आपने पेड किया है माइनस जो भी इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है। तो जो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी होती है ना, वो हम लोग यहाँ पे लेते हैं। मैंने बताया था आपको लाइव में भी। तो फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट है। रेवेन्यू बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट, अब देखो यहाँ फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट है, यहाँ बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट है। बोरोइंग लेस देखो, तो आप ये दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन जब आपको फिजिकल डेफिसिट गिवन है तो बेटर आंसर जो होगा वो फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट ही होगा। बोरोइंग्स वाले को कंसीडर मत करना, वो नहीं होता तब हम लेते हैं बोरोइंग्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट, गलत है। फिजिकल डेफिसिट जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स का डिफरेंस नहीं होता। टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का डिफरेंस होता है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड इंटरेस्ट, बिल्कुल गलत है। फिजिकल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। एक्चुअली जो है प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट यहां भेज दोगे तो प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट जो है फिजिकल डेफिसिट है। गलती से क्लास फोर्थ ऑप्शन रह गया है, बट खैर कोई बात नहीं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें सी से मतलब है। डैश इज अ रेवेन्यू रिसीट्स, इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसीट्स है। इस चैप्टर से एमसीक्यू पेपर में थोड़े कम ही आते हैं, बट फिर भी फंड रेज बाय गवर्नमेंट इशूइंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इशू करके जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू नहीं है, वो कैपिटल है, ठीक है। ये पैसा लौटाना पड़ेगा सरकार को, तो वो कैपिटल रिसीट्स है। तो फोर्थ का ए ऑप्शन तो गलत हो गया। सेल ऑफ 40% शेयर्स टू पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है, वो डिसइन्वेस्टमेंट है। पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट वो कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट नहीं है। प्रॉफिट ऑफ एलआईसी, अब पब्लिक एंटरप्राइज, एलआईसी कंपनी का प्रॉफिट, कोई भी पब्लिक कंपनी का जो प्रॉफिट है, गवर्नमेंट कंपनीज का प्रॉफिट है, वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स होती हैं, तो ये सी करेक्ट है। अमाउंट बोरो, बोरोइंग तो कैपिटल रिसीट्स है। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, तो बोरोइंग तो वैसे ही गलत हो जाएगा। सो फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। एज पर द डेटा रिप्रेजेंटेड इन यूनियन बजट 2023-24, द टोटल रिसीट्स अदर देन द बोरोइंग एंड द एक्सपेंडिचर आर 45 लाख करोड़। तो ये टोटल रिसीट्स है अदर देन बोरोइंग, और ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, दोनों दे रखा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। द वैल्यू ऑफ डैश डेफिसिट वुड बी इतना। तो यार एक बात बताओ, ये 45 में से 27.2 घटाओगे तो ये जो आ रहा है इसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है, यही बताया था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बोलते हैं इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो सही आंसर है फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है, फिजिकल डेफिसिट। रिकवरी ऑफ लोन इज अ रेवेन्यू रिसीट, गलत। रिकवरी ऑफ लोन जो है वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, कैपिटल रिसीट है। एमसीक्यू जितने भी आते हैं ना, उनको ना बहुत ढंग से पढ़ा करो, क्योंकि वो आपको फील कराएंगे कि आप कुछ गलत कर बैठोगे, इजी समझोगे कि बहुत आसान है। प्री मैच्योर इवोल्यूशन, क्वेश्चन को बिना पूरा पढ़े ना आप आंसर दिमाग में समझ लोगे, जो कि गलत है। तो रिकवरी ऑफ लोन रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। रिकवरी ऑफ लोन डिसइन्वेस्टमेंट बोरोइंग्स आर द कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रिकवरी ऑफ लोन लीड्स टू डिक्लाइन इन द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो रिकवरी ऑफ लोन है, इससे सरकार की एसेट्स कम हो जाती है। आपने किसी को लोन दिया है, वो आपकी एसेट है, आप उसे रिकवर करोगे, आपकी एसेट्स कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। तो रिकवरी ऑफ लोन जो है एक तो कैपिटल रिसीट्स है और उससे सरकार की एसेट्स कम हो जाती हैं। 1 फॉल्स आर ट्रू, ए फॉल्स आर ट्रू। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन ए फॉल्स हो गया, रीजन आर जो है वो ट्रू हो गया। 6 का डी करेक्ट है।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू वैक्सीनेट द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। वैक्सीनेशन लगाना, कोवैक्सीन कोविशील्ड लगी होगी आप लोगों को भी, ठीक है, विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस वुड बी कैटेगराइज एज। तो ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार का, ठीक है। इससे ना ही कोई एसेट सरकार की क्रिएट हो रही है, ना ही कोई लायबिलिटी सरकार की कम हो रही है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, जिसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर वो जीरो है, ये अगर जीरो है, इधर भेज दोगे तो मतलब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट की लायबिलिटी वो बराबर हो गई। फिस्कल डेफिसिट जीरो गलत, नो इंटरेस्ट पेमेंट गलत। गवर्नमेंट हैज टू रिजॉर्व द बोरिंग ओनली टू मीट इंटरेस्ट पेमेंट, तो सर हाँ 8th का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। सरकार जो उधार ले रही है, यानी जो इंटरेस्ट जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट है वही आपका इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर है, तो वो बिल्कुल जितना भी उधार ले जा रहा है उससे हम सिर्फ ब्याज ही भर पा रहे हैं, तो ये सेंस बनेगा इसका। 8th का सी करेक्ट है। फॉरेन ग्रांट एड रिसीट्स डू नॉट लीड टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो भी आपको फॉरेन ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी मिली है वो आपका कोई सरकार की लायबिलिटी नहीं बनाता है, ठीक है। और नॉन रिडीमेबल नेचर का कौन सा रिसीट होता है, मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। नॉन रिडीमेबल नेचर का कौन सा रिसीट होता है, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। मैंने एनसीईआरटी में अच्छे से तुमको करा रखा है, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मार्केट में लीड्स टू डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार अपने शेयर्स को जब बेचती है ना, डिस्पोजल करती है इक्विटी का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, तो उससे सरकार के एसेट्स कम हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला जो पॉइंट है वो भी सही है, दूसरा भी पॉइंट सही है, तो 9th का सी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इंक्रीज इन रेट ऑफ इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बजट का ऑब्जेक्टिव बता रखा है MERA, मैंने आपको ये उसमें से ही पढ़ा है, एनसीईआरटी में से भी आपको ऑब्जेक्टिव बता रखा है। तो बताओ, इंक्रीज इन टैक्स, इनकम टैक्स, सरकार जो टैक्स बढ़ाती है ताकि टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाया जा सके, ये कौन सा पॉइंट है? ये है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम वेल्थ, गरीबों को सब्सिडी देती है और अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूलती है ताकि गरीब अमीर के बीच का फासला, इनइक्वालिटीज को कम कर सके। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्टली, डायरेक्ट किससे कलेक्ट करते हैं? जो इनकम पे टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स है, तो ये तीनों गलत है। इनकम अर्नर, जो भी इनकम कमाते हैं उन पे डायरेक्ट टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? लोन फ्रॉम IMF इज अ रेवेन्यू रिसीट, देखो लोन कैपिटल रिसीट होता है, गलत है। हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरी लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ये करेक्ट है। देखो यार, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ना, दूसरा वाला गलत है, बिल्कुल उल्टा लिखा है। अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा होगा, ये उल्टा लिखा है। रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है तो फिस्कल डेफिसिट, ये जरूरी नहीं है। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होगा ही होगा, डेट ट्रैप बोलते हैं इसको, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोरोइंग ही फिस्कल डेफिसिट होता है। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ कैपिटल रिसीट, गलत। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, ये होता है, ठीक है। रेवेन्यू लिखा होना चाहिए, कैपिटल लिखा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है 12th का। बोरोइंग इज फिस्कल डेफिसिट, तो बहुत सिंपल है, बोरोइंग जो है वही फिस्कल डेफिसिट है, 13 का भी ऑप्शन करेक्ट है। According to Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, during the period of May to November 2021, more than 81.35 crore people will provide 5 kg of free ration in the month along with 1 kg free chana to each family member to safeguard the interest of poor section during COVID-19 pandemic. गरीबों को भला करने के लिए सरकार ने COVID-19 पैंडेमिक में इतना सारा राशन दिया। Which objective, ये सच में दिया था, which objective does the government aims to satisfy with? सरकार का कौन सा ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात कर रहा नहीं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि रिसोर्सेज को रीएलोकेशन करना है, नहीं, गरीब अमीर के बीच के फासला जो है ना वो कम करने की बात कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ की तो कोई बात ही नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। गरीब जो है वो कोविड में बहुत सफर किया था, अमीर तो देखो बहुत रेयर सफर कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब सफर कर रहे थे, तो इसीलिए उनकी इनइक्वालिटीज को कम कर, राशन वाशन देना, सब्सिडी देना, वो रिड्यूस इनइक्वालिटीज के अंदर आता है। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट। और सरकार का ये जो खर्चा हो रहा है ये कैसा खर्चा है मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 में सरकार को जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कौन सा एक्सपेंडिचर है? राशन पे सरकार ने जो खर्चा किया। 15 प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट, प्राइमरी डेफिसिट फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल, ये बजटरी डेफिसिट होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, बजटरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता, फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। ध्यान रखना, ये कौन सी इंटरेस्ट लायबिलिटी है? नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी है।
If interest paid by the government is 30, which is 25% of primary deficit, then the fiscal deficit will be. जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो प्राइमरी डेफिसिट का 25% है, 1/4, 120 आ गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। देन फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया, नहीं प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट है 120, आपको बोला है फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट कितना है 30 करोड़ है, 30 को यहाँ ले आओ, 120 प्लस 30 150 आ गया आपका फिस्कल डेफिसिट 150 करोड़। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है 16 क्वेश्चन का। चलो 17 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्राइमरी डेफिसिट कैन बी जीरो, अभी बताया था मैंने प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो होगा, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाए, मान लो ये भी आ गया 100 ये भी 100, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हो जाएगा जीरो। तो प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो व्हेन फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट आर इक्वल, फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स आर इक्वल, यानी 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे तो प्राइमरी डेफिसिट जो है जीरो। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत बजट से टफ क्वेश्चन है नहीं, और बड़े क्वेश्चन इसीलिए आते हैं इस चैप्टर से, बट हाँ एमसीक्यू करके चलो, एक भी अगर क्वेश्चन आपका फंस जाता है इसमें से तभी समझना आपका वीडियो देखना सफल हो गया। Which of the following statement is not true, ये कौन सा गलत स्टेटमेंट है, फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट द बोरोइंग द गवर्नमेंट, करेक्ट है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन बोरिंग होना चाहिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट अदर देन बोरिंग, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इंक्रीज फ्यूचर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो सही है। अच्छा नॉट ट्रू पूछ रहा है, ओहो तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तो ये वाला बी है, बी नॉट ट्रू है, तो इसका देख लेना बी ऑप्शन जो है वो नॉट ट्रू है। 18 का बी ऑप्शन नॉट ट्रू पूछ रहा है, ट्रू बाकी सारा ट्रू है, बी है नॉट ट्रू। 19 द गवर्नमेंट बजट हैज अ रेवेन्यू डेफिसिट, दिस गेट्स फाइनेंस्ड बाय, अगर रेवेन्यू डेफिसिट है सरकार क्या करेगी, बोरोइंग करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और देखो 19 क्वेश्चन में ना सरकार अगर रेवेन्यू डेफिसिट अगर ज्यादा है तो सरकार टैक्सेस को नहीं बढ़ा सकती, अपने खर्चे कम नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल है यार रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार गरीबों से टैक्स कैसे बढ़ाएगी, ज्यादातर लोग तो गरीब है भारत के अंदर, कैसे टैक्स बढ़ाएगी उनसे, और अमीरों पे गरीबों पर टैक्स बढ़ा नहीं सकती, अमीर थोड़े बहुत हैं, सरकार खर्चा कम नहीं कर सकती, देश को चलाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था आज, तो बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट ये दो सोर्सेस है जिनसे रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक किया जाता है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। फिस्कल डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंड, ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्लान एक्सपेंडिचर एंड टोटल प्लान रिसीट, ये भी गलत है। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्लान रिसीट, ये क्या है, प्लान वहां गलत है। फिस्कल डेफिसिट इज सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट प्लस, ये बिल्कुल पहले भी आपने पढ़ा था, जो फिस्कल डेफिसिट है वो प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर है, क्योंकि जो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट यहां भेज दोगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा प्लस, तो इंटरेस्ट पेमेंट प्लस प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, तो इसका डी ऑप्शन 20 का करेक्ट है, राइट। तो आप मुझे बताओ आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, और जो गलत गए उनको लिख के रख लो और अपना स्कोर बताओ। अगर आपका 15 प्लस स्कोर जा रहा है मतलब यू आर ऑन द गुड ट्रैक, जो गलतियां हो रही है उनको सुधारो ताकि आगे वो क्वेश्चन कभी भी आए तो वो रिपीट मिस्टेक ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना पढ़ के आना, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ये ध्यान रखना कि अपना सिलेबस हम एंड स्टेज पे खत्म करने जा रहे हैं, मैक्रो का 40 मार्क्स का मैक्रो है, तो आप ध्यान रखो अच्छे से कर लो, और मैं आपको एक टेस्ट भी दूंगा लाइव, आपको टेस्ट को सॉल्व भी कराऊंगा, तो आप याद करते चलो, अब डिले मत करो, मेरे साथ साथ अपना सिलेबस खत्म करो, बैकलॉग इकट्ठा मत होने दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।